मैं हूं वारिस इकबाल, हाजिर हूं एक नई वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने प्यारों को भेजिए। शुक्रिया। मगरमच्छ दुनिया के बड़े जानवरों में शुमार होता है। अगरचे मगरमच्छ दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में पाए जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मगरमच्छ अफ्रीका में पाए जाते हैं। इस हवाले से अफ्रीका की झील टांगानिका बहुत मशहूर है। इस झील में बेशुमार मगरमच्छ हैं। पाकिस्तान में सूबा सिंध और बलूचिस्तान की झीलों में भी मगरमच्छ पाया जाता है। मगरमच्छ झीलों और दरियाओं में पाए जाते हैं, लेकिन ये हैरानकुन बात है कि मगरमच्छ ज़्यादा देर तक पानी के अंदर नहीं रहता, वो पानी से बाहर आता जाता रहता है। वो पानी के करीब खुश्क जगह पर आकर आराम करता है। मादा मगरमच्छ पानी के करीब झाड़ियों और पत्तों से एक घर बनाती है और उसमें 10 से 20 तक अंडे देती है। जब अंडों से बच्चे निकल आते हैं तो ये उन्हें मुंह में दबाकर पानी में छोड़ देती है। कुछ ही देर बाद मगरमच्छ बच्चे इधर उधर भाग जाते हैं। यही वजह है कि उनकी माँ उनकी तरबियत पर कोई ख़ास तवज्जो नहीं देती। छोटे मगरमच्छ को सबसे ज़्यादा ख़तरा अपने बड़े मगरमच्छ साथियों से ही होता है। यही वजह है कि मगरमच्छ बच्चे अपने हम उम्र बच्चों के साथ मिलजुल कर रहते हैं। अगर उन्हें कोई ख़तरा दरपेश हो तो ये इस कदर शोर करते हैं कि तमाम बच्चे दूर दूर से आकर इकट्ठे हो जाते हैं। यही वजह है कि बड़े मगरमच्छ छोटे मगरमच्छों के हुजूम के करीब आने से भी डरते हैं। जब बच्चे जवान होते हैं और बड़े मगरमच्छों का मुकाबला करने के काबिल हो जाते हैं तो उनका आपस का प्यार ख़त्म हो जाता है। मगरमच्छ का बच्चा जवान होने तक जिल्द का रंग बदल सकता है। रेत पर हो तो उसका रंग रेत जैसा होता है, कीचड़ में खेल रहा हो तो रंग कीचड़ जैसा, और झाड़ियों में हो तो रंग सब्ज हो जाता है। मगरमच्छ जब तक जवान नहीं होता वो समुंदर के छोटे जानवरों और मछलियों का शिकार करता है। जवान होने के बाद वो परिंदों और छोटे समुद्री जानवरों के अलावा बड़े जानवरों को भी शिकार बनाता है। खुश्की पर रहने वाले बड़े जानवर जब दरिया, झील या नदी के किनारे पानी पीने आते हैं तो मगरमच्छ का शिकार बन जाते हैं। वो छोटी मछलियों और छोटे समुद्री जानवरों को तो फौरन खा जाता है, लेकिन बड़े जानवरों को घसीट कर गहरे पानी की तह में ले जाता है ताकि वो दम घुटने से मर जाएं। इसके बाद वो इसे गलने सड़ने के लिए दबा देता है और फिर निकाल कर अपनी खुराक बनाता है। मगरमच्छ के जिस्म की साख्त कुछ ऐसी है कि जब ये खुराक खाता है तो उसकी आंखों से पानी बहता है। इस हवाले से एक मुहावरा भी मशहूर है कि अगर कोई शख्स झूठ मूठ आंसू बहा रहा हो तो कहा जाता है कि ये शख्स मगरमच्छ की तरह आंसू बहा रहा है। आम तौर पर एक जवान मगरमच्छ का वज़न 360 किलोग्राम तक हो सकता है, जबकि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लंबाई 6 मीटर से ज़्यादा भी हो सकती है। मगरमच्छ तकरीबन 50 साल तक ज़िंदा रहता है, लेकिन एक मगरमच्छ की उम्र 100 साल से भी ज़्यादा हो सकती है। बुनियादी तौर पर मगरमच्छ एक लड़ाका जानवर है। एक मगरमच्छ अपने इलाके में दूसरे मगरमच्छ को नहीं आने देता। इसी वजह से मगरमच्छ एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते हैं। यही लड़ाई अक्सर उनकी मौत की वजह भी बनती है। 31 अप्रैल 2008 को ऑस्ट्रेलिया के चिड़ियाघर के एक मुलाजिम ने मगरमच्छों पर मौसमों के असरात के बारे में बताया कि हमारे पास एक मगरमच्छ है जिसकी उम्र अब तक 130 साल हो चुकी है। आजकल सर्दियों का मौसम है। इस मौसम में हमारे मगरमच्छ के रवैये में बड़ी वाज़ेह तब्दीली आती है। इसकी खुराक में काफ़ी कमी आ जाती है कि सर्दियों के मौसम में मगरमच्छ में खुराक हज़म करने का निज़ाम सुस्त पड़ जाता है। चुनांचे इन दिनों मगरमच्छ कुछ सुस्त हो जाता है और उदास रहने लगता है। चूँकि मगरमच्छ के जिस्म को सूरज से
چستی اور توانائی ملتی ہے، اس لیے گرمیوں میں یہ خوش رہتا ہے۔ اسے دھوپ اس قدر پسند ہے کہ یہ پانی میں کچھ وقت گزارنے کے بعد باہر آ جاتا ہے اور دھوپ میں آ کر اس طرح سوتا ہے جیسے اس جہاں سے رخصت ہو گیا ہو۔ جی، تو آپ نے مگرمچھ کے حوالے سے کافی معلومات حاصل کی، تو آئیے اب آپ سوالات کے جوابات دیجیے۔ آئیے سوال دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہدایات، اپنے معلمہ کی ہدایات کے مطابق آپ نے کام کرنا ہے، اور سوالات غور سے پڑھیے، تمام سوالات کے جوابات دیجیے، خوشخطی کا خاص خیال رکھیے، بیجا کاٹ چھانٹ سے گریز کیجیے۔ اگر آپ گھر پہ ہیں تو آپ کسی بھی کاپی پر ان سوالات کے جوابات لکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ نے اپنے معلمہ کو یہ جوابات بھیجنے ہیں تو اپنے جوابات کی تصویر بنا کر اپنے معلم یا معلمہ کو بھیج سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سوالات۔ یہ پہلی قسم کے سوالات ہیں اور یہ بہت آسان ہیں، یہ آپ خود پڑھیے اور پھر خود ہی ان کے جوابات لکھیے۔ ان سوالات میں آپ نے ہر سوال کے ممکنہ 3 جوابات میں سے جو درست جواب ہے اسے آپ نے دائرہ لگانا ہے یا اسے آپ نے لکھنا ہے۔ یہ بھی وہی سوال ہے، اس کے اگلا اس کا حصہ ہے۔ ان سوالات میں، یہ سوالات دراصل یہ بیانات ہیں یا معلومات ہیں جن میں سے کچھ غلط ہیں، کچھ درست ہیں۔ جو درست ہیں ان کے سامنے درست کا نشان لگانا ہے، جو غلط ہے ان کے سامنے غلط کا نشان لگانا ہے۔ یہ سوالات ہیں جن کے آپ نے مختصر ترین جواب دینا ہے، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آپ پورے جملے میں جواب لکھیں، آپ بالکل مختصر جواب لکھ سکتے ہیں۔ یہ سوالات ہیں اور اس میں اشارات دیے گئے ہیں 3، اور ان اشارات میں سے ایک درست ہے۔ اس درست اشارے کی مدد سے آپ نے خالی جگہ پر کرنی ہے۔ یہ سوالات ہیں حصہ پنجم میں، اس کے بیانات ہیں جن میں سے کسی کے جواب کے آگے ہاں آئے گا، کسی میں نہیں، تو اپنے غور سے ان کے جوابات دینے ہیں۔ جی، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت غور سے یہ ویڈیو دیکھی اور ان سوالات کے جوابات یقیناً دیں گے۔ آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو یہ ضرور کیجئے۔ اپنے دوستوں کے واٹس ایپ گروپ پر، فیس بک پر اس ویڈیو کو بھیجئے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، بندہ ناچیز وارث اقبال۔